हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं डिस्काउंट 11th क्लास का। तो डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर हम कोई गुड्स एंड कमोडिटी परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, या सेल्स करते हैं, उसमें जो भी छूट मिलता है, हमको जो भी वैल्यू का रिडक्शन होता है, कुछ कमी करके दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, हम लोग जैसे दुकान पे भी जाते हैं बुक खरीदने जाते हैं, तो हम लोग को मार्केट में क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे 100 बुक MRP है, तो उसमें कुछ बुक दुकान क्या करता है कि 10%, 15%, 20% डिस्काउंट देता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वही होता है डिस्काउंट। वो क्या करता है, वैल्यू को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है, कमी करता है, जिसको बोलते हैं कंसेशनल रेट। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिस्काउंट: the sellers of goods generally allow the sums, concessions or reductions in the price of goods to the buyer। सेलर क्या करता है, बायर को कुछ कंसेशनल रेट पर डिस्काउंट करके देता है, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। समझना। डिस्काउंट का टाइप देखते हैं। डिस्काउंट ये होता है चैप्टर हम लोग का। डिस्काउंट में दो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देते हैं वो होता है लिस्ट प्राइस पे। किस पे चार्ज होता है, लिस्ट प्राइस पे, जिसको हम लोग MRP बोलते हैं। MRP पे जो हम लोग को डिस्काउंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉइस प्राइस, या इस पे हम बोल देंगे इमीडिएटली पेमेंट। जब पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट मिलता है वो मेरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट का मतलब छूट, कुछ कम। हमको जैसे 100 रुपया है तो 10 रुपया डिस्काउंट मिला तो 90 रुपया पे कर रहे हैं, तो जो 10 रुपया दिए वही क्या हुआ, मेरा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने का दो टाइप्स होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग लिस्ट प्राइस MRP पे देते हैं। कैश डिस्काउंट वो हो जाता है जो इनवॉइस प्राइस, जो कैश पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट मिलता है। ठीक, तो आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का, इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है, कैश डिस्काउंट कैसे निकलता है, नेट वैल्यू ऑफ बिल कैसे निकलता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है जो भी मेरा बिल वैल्यू इनटू जो भी रेट क्वेश्चन में रेट दिया डिवाइड बाय 100। ये होता है डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है, लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरा इनवॉइस प्राइस निकलेगा। ठीक, उसके बाद कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे एकदम यहां से पहले ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, फिर इनवॉइस प्राइस निकलता है। इनवॉइस प्राइस पे ही हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। इससे क्या होगा, कैश डिस्काउंट निकलेगा। नेट वैल्यू ऑफ द बिल मतलब कि इनवॉइस प्राइस में हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट वैल्यू ऑफ द बिल। समझ में, ये होता है फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट किया, अगर मेरा क्वेश्चन पूछेगा कि नेट वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे, उसके बाद इनवॉइस प्राइस निकलेगा, इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट देंगे, उसके बाद नेट वैल्यू निकलेगा। समझ में। इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट 18,000 रुपया। कितना है, 18,000 रुपया। द मैन्युफैक्चरिंग गिव द 20% ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। हिज डीलर को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर के 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड द इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 टीवी सेट।
क्या पूछा है मेरा, इनवॉइस प्राइस पूछा है कि इनवॉइस प्राइस क्या होगा 10 टीबी सेट का। ठीक, तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है लिस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट ₹18,000। ठीक, तो 10 टीवी सेट का पूछा है, तो 10 टीवी सेट का मेरे पास क्या होगा प्राइस, प्राइस ऑफ 10 टीवी सेट क्या होगा, 18,000 इंटू एक टीवी सेट का दाम है 18,000, तो 10 का कितना होगा 1,80,000, 1,80,000। इसमें अब हमको क्या देना है 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का भी हम लोग फॉर्मूला देखे कि जो भी बिल वैल्यू है इनटू रेट डिवाइड बाय 100। तो बिल वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, अभी निकाले हम लोग कितना टोटल 10 टीवी सेट का 1,80,000, तो 1,80,000 इनटू रेट कितना बोला है 20% डिवाइड बाय 100। 1 दूसरा 0, 18 दूनी 36, 36,000 का क्या हुआ मेरे पास डिस्काउंट मिला, 36,000 का डिस्काउंट मिला। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला आपका होगा, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला भी हम लोग क्या देखें कि जो भी मेरे पास लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बिल वैल्यू के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी लिखाएगा, लिस्ट प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। बिल वैल्यू की जगह पे लिस्ट प्राइस भी लिखेंगे। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना है 1,80,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना निकाले 36,000, ये माइनस करके आएगा 0, 10 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ये आपका बचा 0, 36,000 और ये 7 में से 4, ये बच आएगा 1,44,000 निकल के क्या मेरा आया इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 10 टीवी सेट का इनवॉइस प्राइस क्या होगा, तो कितना निकल के आया मेरा 1,44,000। या तो आप पहले एक सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप निकाल लीजिए कि डिस्काउंट कितना होगा एक टीवी सेट का। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं एक टीवी सेट का 20%, 1010 कितना आएगा 3600। तो इनवॉइस प्राइस क्या आएगा 18,000 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14,400 रुपया, 14,400 रुपया आएगा एक टीवी सेट का। तो 10 टीवी सेट का क्या होगा, 10 टीवी सेट का क्या होगा रेट, तो 144 इंटू 10 करेंगे तो 1,44,000 निकल के आ गया। तो या तो आप ऐसे बनाइए, पहले एक टीवी सेट का निकालिए, फिर या तो 10 टीवी सेट का पहला ही कैलकुलेट कीजिए और निकालिए। समझ में, ये हुआ मेरा पहला क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकलता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एट द टेबल फैन वाज सोल्ड 3068 आफ्टर अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द टेबल फैन। पूछ रहा है कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देने के बाद मार्केट कितना में सेल किया है 1368 में, तो उसका मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा। तो मेरे पास मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो मतलब कि लिस्ट प्राइस हमको क्वेश्चन में नहीं पता है,
कि लिस्ट प्राइस कितना था। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेट बी, मान लेंगे लेट बी लिस्ट प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपीज उस पे हमको क्या मिला, लिस्ट प्राइस पे हम लोग क्या दिए, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट 100 का कितना परसेंट, 10%। फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस इंटू रेट डिवाइड बाय 100। तो ये डिवाइड करके निकलेगा 10 रुपीज। तो इनवॉइस प्राइस क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। तो लिस्ट प्राइस मेरा हम कितना मान के चले थे, 100, 100 में ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, 10। तो मेरा कितना आया इनवॉइस प्राइस, 90 रुपया। 90 रुपया। अब इनवॉइस प्राइस पे क्या होता है, कैश डिस्काउंट को चार्ज करते हैं। इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट को चार्ज करते हैं। जैसे हम शुरू में बताए कंसेप्ट में कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले लिस्ट प्राइस पर चार्ज होगा, फिर इनवॉइस प्राइस आएगा। इनवॉइस प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पे हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट का भी फॉर्मूला होता है आईपी इंटू, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस इंटू रेट डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो ये 90 आईपी है मेरा, 90 इनवॉइस प्राइस 90 निकाले हैं, रेट दिया है क्वेश्चन में 5%, डिवाइड बाय 100, 1010, 9 पचे 45, मतलब कि 4 रुपया 50 पैसा, 4 रुपया 50 पैसा। तो नेट वैल्यू क्या हुआ, मतलब मार्केट प्राइस क्या हुआ मेरे पास, सॉरी एक मिनट, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कितना में सेल किए हम, सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि मेरे पास 90 रुपया में 4.5 रुपया और डिस्काउंट दे दिए, तो ये निकल जाएगा 85.5, 85.5 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो हमको क्या जानना था कि ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस क्या था। तो इसका अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मेरे को पता है कि जब सेलिंग प्राइस 85 रुपया 50 पैसा है तो मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस लिखिए चाहे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपीज था, तो 85 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस। तो मेरा 3068 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे लिस्ट प्राइस ही जानना है हमको, 3086 का ही लिस्ट प्राइस जानना है, क्वेश्चन में पूछा है मार्केट प्राइस क्या है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल के आएगा ये इंटू 100 डिवाइड बाई 80.55। इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। गैजेट कैलकुलेटर, मेरे पास 3068 इंटू 100 डिवाइड बाई 85.5 सॉल्व किए तो क्या आया मेरा, कितना आया, 1600 आया। कितना निकल के आया, 1600। देखिए ये सॉल्व करके लाया तो कितना आया, 1600। मतलब कि मेरे पास इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना था, 1600, जिसपे हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस इतना आएगा। समझ में, तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि मार्केट प्राइस क्या था, तो मार्केट प्राइस हमको निकल के आया 1600 रुपया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। A manufacturing sold the goods retailer allowing trade discount 10% list price and further cash discount 5% cash payment. The retailer paid immediately 19 रुपया, 19 रुपया पे किया। What is the list price? What is the list price
व्हाट डज द रिटेलर गेन, मतलब कि दो चीज पूछ रहा है, पहला लिस्ट प्राइस और दूसरा गेन मतलब प्रॉफिट कितना कमाया। इफ द सेल्स द गुड्स एट द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पूछा है दूसरा, पहला लिस्ट दूसरा गेन, कितना का प्रॉफिट कमाया और कितना वो लिस्ट प्राइस था। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको लिस्ट प्राइस अगर निकालना है तो लिस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट करेंगे, लेट बी लिस्ट प्राइस ₹100। इस पे सबसे पहले क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट दिलाता है, लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट दिलाता है। फॉर्मूला ही होता है लिस्ट प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाई 100। ठीक, लिस्ट प्राइस 100 माने हैं, रेट मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट का कितना दिया है 10%, डिवाइड बाई 100, ये डिवाइड होके आएगा आपका 10 रुपीज डिस्काउंट। तो मेरे पास इनवॉइस प्राइस क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस मेरे पास निकल के आया था 100 माने थे और डिस्काउंट 10, तो 90 रुपया क्या मेरा निकल के आया इनवॉइस प्राइस। इसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट। जस्ट पिछला क्वेश्चन था वही है, सेम के सेम वैसे ही निकलेगा। इसमें आपका लिस्ट प्राइस, एक चीज एक्स्ट्रा इसमें दे रहा है कि गेन आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ निकला मेरा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट देंगे तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। आईपी कितना निकल के आया है 90 और रेट कितना है मेरे पास क्वेश्चन में, रेट कितना दिया है 5% डिवाइड बाय 100। समझ में 10 और इसको डिवाइड करेंगे 9 5 45, कितना आएगा ₹4.50 मेरा क्या निकल के आया कैश डिस्काउंट। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग कितना में किए 90 रुपया में। अगर सेलिंग प्राइस का होता है इनवॉइस प्राइस में से आप जिसको बोलते हैं नेट सेल वैल्यू निकालना है तो आप इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को माइनस कीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो निकल के आएगा 85.5। ठीक, ये निकला। अब हम क्या निकालेंगे कि हमको जब पता है कि सेलिंग प्राइस मतलब 85 रुपीज था तो लिस्ट प्राइस कितना था 100 का सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के 85.5। तो अगर हमको पता है कि सेलिंग हम किए हैं 1900 रुपया में तो इसका लिस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहां निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1900 इंटू 100 डिवाइड बाई 80.55। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, देखिए 1900 इंटू 100 डिवाइड बाई 85.5, ये सॉल्व होके आया आपके पास 2222 रुपीज .22। तो इसको 22 ये आपको आया सॉल्व होके 22.22, ये निकल के आया, कितना निकाला 2222 रुपया .22, ये निकल के आया मेरा। ये क्या निकल के आया मेरा लिस्ट प्राइस निकला। तो हमको जब क्वेश्चन में बोला है कि गेन कितना का हुआ, हमको इतना का चीज इतना पेमेंट करना पड़ा, मतलब कि 2200 का पेमेंट हमको 19 रुपया करना पड़ा, तो कितना का प्रॉफिट होगा, गेन कितना का होगा, आप यहां पे निकाल लीजिए। गेन लिस्ट प्राइस में से
प्राइस में से आप जो एक्चुअल पेमेंट किए, ये जो पेमेंट किए, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना में सेल किए हैं, निकाले सेलिंग प्राइस 1900 रुपया में, तो कितना का आपका प्रॉफिट होगा, 22.22 माइनस 1900, ये निकल के आएगा ये माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 22.22 और ये कैरी करेगा, ये होगा आपका 12, ये 3, तो कितना निकल के आएगा 322 रुपया 22 पैसा। कितना का प्रॉफिट निकल के आया 322 रुपया 22 पैसा, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आया। तो क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, पहला लिस्ट प्राइस और दूसरा गेन, तो मेरे लिस्ट प्राइस निकल के आया 2222, ठीक, और मेरा प्रॉफिट निकल के आया 322 रुपया 22 पैसा। समझ में? तो ये था क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कि हमको प्रॉफिट कैसे निकालना है। नेक्स्ट आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए पब्लिशर फिक्स द प्राइस ऑफ बुक 50% एबव कॉस्ट। कितना 50% एबव कॉस्ट, अलाउइंग 20% ट्रेड डिस्काउंट, फर्दर 5% कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट, उसके बाद फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है आपको क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी हमको ना लिस्ट प्राइस पता है ना लिस्ट प्राइस पता है, तो लिस्ट प्राइस जब नहीं पता रहता है तो क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना है। सॉल्यूशन, ठीक, यहां से हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेट बी लिस्ट प्राइस रुपीज 100 कितना मान लिए 100 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है कि जो भी आपका प्राइस है उसका 20% एबव कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ए पब्लिशर फिक्स द प्राइस हिज बुक 50% एबव कॉस्ट, प्राइस अलाउड ट्रेड डिस्काउंट बाय कैश पेमेंट। हाँ ठीक, देखिए ये है मेरे पास 100 रुपीज मान लिए। इसमें आप अगर हमको बोला है कि जो भी मेरा लिस्ट प्राइस है उसको कितना 50% एबव कॉस्ट, 50% एबव कॉस्ट में बेच रहे हैं, तो मान के चले बेच रहे हैं, या कोशिश में नहीं बोला है कि बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, तो मान के चलते हमको बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं कि 50% एबव कॉस्ट मतलब कि 100 प्लस 100 लिस्ट प्राइस है तो प्लस 50 रुपया एबव कॉस्ट मतलब 150 रुपया मेरा लिस्ट प्राइस निकल के आएगा। उस पर हम लोग 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है जो भी लिस्ट प्राइस है इनटू रेट डिवाइड बाय 100, ठीक। तो मेरे पास लिस्ट प्राइस 150 और 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये निकल के आएगा 30 रुपीज। कितना निकल के आया 30 रुपीज। तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो मेरा क्या निकल के आता है इनवॉइस प्राइस। तो कितना निकल के आया 120 रुपया। उसके बाद बोला फर्दर 5% डिस्काउंट दे रहा कैश पेमेंट पे, मतलब कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम लोग किस पे निकालते हैं, इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट डिवाइड बाय 100। तो इनवॉइस प्राइस कितना है क्वेश्चन में, इनवॉइस प्राइस कितना निकाले 120, ठीक, इनटू रेट कितना है, रेट कितना हम लोग लिए माने 5% दिया है क्वेश्चन में, 5% डिवाइड, ये 0 1 0 1 0, इसको काटेंगे तो 5 2, ये कटेगा 6, कितना रुपया का 6 रुपया हुआ। तो मेरे पास 6 रुपया निकल के आया, तो कितना मेरे पास सेलिंग प्राइस आया
कितना में हम सेलिंग कर रहे हैं? सेलिंग कितना में किए? सेलिंग किए हम कि 120 रुपया में से और 6 रुपया डिस्काउंट दे दिए तो 114 रुपया। 114 रुपया। तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 114 में से माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कि कितना मेरा लिस्ट प्राइस था। एसपी में से माइनस करेंगे लिस्ट प्राइस। एसपी में से माइनस करेंगे लिस्ट प्राइस तो मेरा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तो 14 में से लिस्ट प्राइस कितना मान के चले थे? 100 रुपीज। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 14 रुपया का। तो परसेंटेज पूछा है कि परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज निकालने का हम लोग सीखे हैं कि जो भी परसेंटेज है 100 से डिवाइड कर दिया और लिस्ट प्राइस से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आएगा। तो ये कितना है? 14%। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं और टोटल वैल्यू से, टोटल वैल्यू कितना मेरा लिस्ट प्राइस 100, उससे डिवाइड करेंगे तो वो मेरा निकल के आएगा परसेंटेज। ठीक, तो कितना परसेंटेज आएगा? पूछा था परसेंटेज प्रॉफिट का 14%। ठीक, लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में नहीं पूछा था तो नहीं निकाले हम लोग, मान के चले लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ, जो भी कॉस्ट था वो निकाले। ठीक, तो ये यहाँ पे मेरा परसेंटेज निकला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए आज हम लोग यहीं पे डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट किए। डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी गुड एंड कमोडिटी बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उस पर 2 डिस्काउंट मिलेगा। पहला जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कोई बुक एमआरपी हम लोग लेने जाते हैं तो बुक लेते हैं तो वो बुक वाला खुद हम लोग को 20% चाहे 30% क्या करता है? डिस्काउंट देता है एमआरपी पे, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट हरदम क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रिटेलर को देता है, रिटेलर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है कस्टमर को। ठीक, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है कंज्यूमर को, जो कस्टमर है उसको देता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो कस्टमर गुड्स परचेज करता है, चाहे कोई भी रिटेलर चाहे होलसेलर मैन्युफैक्चरर से अगर परचेज करता है तो उस पर जो कैश पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट मांगता है कि आप 30% डिस्काउंट दिए, ठीक है, उसमें हमको 2 रुपया 5 रुपया 20 रुपया जो भी डिस्काउंट देना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट करते टाइम, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में? तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसलिए सबसे पहला डिस्काउंट हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट निकलता है। समझ में आया? तो यहाँ पे डिस्काउंट का हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें और कोई भी और हम लोग का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन कि डिस्काउंट का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।